नारायण के चरणों में अमृत। शबरी के धाम की कैसी रीत। क्यों काले पड़े हनुमान। धर्म के लिए क्यों हुआ युद्ध। जय सिया राम। मैं तृप्ति रहस्य का सच जानने निकली हूं आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में। शिवरी नारायण धाम है ये, जहां अद्भुत रहस्य हैं जो आस्था से जुड़े हैं, मान्यताओं से जुड़े हैं। कैसे दिखते थे हनुमान लंका दहन के बाद। प्रभु जगन्नाथ यहां से पैदल गए थे जगन्नाथपुरी। अद्भुत रहस्य है। कोई धर्मयुद्ध हुआ था और चूहा कौन बन गया था, ये भी रहस्य है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। बड़ा दिलचस्प है ना इन रहस्यों को जानना। तो चलिए उठाते हैं इन्हीं रहस्यों से पर्दा, चलते हैं रहस्य का सच जानने मेरे साथ। शिवरी नारायण, जहां साक्षात आते हैं प्रभु जगन्नाथ। पुरी के जगन्नाथ धाम की यात्रा आप सबने की होगी, लेकिन शिवरी नारायण में हाजिरी लगा लें तो जगन्नाथ जी का फल मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी यहीं से पुरी गए थे प्रभु जगन्नाथ। ये भगवान शिवरी नारायण जी सबरी नारायण है ये, शिवरी नारायण है ये। माता सबरी की जन्मभूमि है और यहाँ माँ चित्रोत्पला गंगा के पावन तट पर विराजमान नर नारायण भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के स्वरूप यहाँ दर्शन को आते। भगवान स्वयंभू मूर्ति हैं, नर नारायण के रूप में हम लोग पूछते हैं, परंतु यहाँ से एक किंवदंती जुड़ी हुई है कि भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से चल के जगन्नाथपुरी गए। तो एक दिन के लिए हमारे इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के लोगों का मानना है कि एक दिन के लिए भगवान जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी से शिवरी नारायण पधारते हैं। इसलिए हमारे यहाँ माँ चित्रोत्पला गंगा में विशेष रूप से स्नान करके और भगवान शिवनारायण जी का माघ पूर्णिमा को दर्शन के लिए आते हैं। नर और नारायण कहते हैं ये प्रभु राम और लक्ष्मण के रूप हैं जो वनवास काल में शिवरी नारायण से गुजरे। मंदिर की बनावट भी अपने आप में बेहद खास है। श्री यंत्र के नीचे विराजे हैं नर नारायण और नारायण के पैरों में है अमृत कुंड। एक अद्भुत रहस्य है। रहस्य क्या है? रहस्य जुड़ा है भगवान जगन्नाथ से। माना जाता है कि जगन्नाथ जी यहीं से चल के पुरी की तरफ गए और उनके चरण यहाँ रह गए, और उसी चरण को आज भी जल स्पर्श करता है। ये वो जल है जो एक कुंड में है, और वो कुंड जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, बहुत कम लोगों ने देखा है। उस कुंड को आज मैं भी देखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरे से उसे दिखा नहीं सकती। लेकिन पहले आपको बताती हूँ वो कुंड कहाँ है। ये देखिए, मैं गर्भगृह में हूँ, और गर्भगृह में बहुत कम मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ गर्भगृह में दर्शन होते हैं। जगन्नाथपुरी में भी गर्भगृह तक दर्शन कराए जाते हैं, और एक शिव नारायण के इस नर नारायण मंदिर में। तो ये नर नारायण भगवान हैं हमारे सामने, जो अप्रतिम रूप में विराजमान हैं। बड़ी सुंदर छवि है इनकी। हर कोई एक दर्शन के लिए यहाँ पहुँचता है। दोनों ही देखिए, नर नारायण एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, और नर नारायण की प्रतिमा है जो ये लगभग 3500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक मान्यता है। ये नारायण जी हैं, और नारायण जी के चरणों में अगर हम देखें तो जो चरण का हिस्सा है वहाँ पर वो कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहा जाता है। उस कुंड में जल कहाँ से आता है, कैसे जगन्नाथ जी के चरणों को स्पर्श करता है, ये एक रहस्य है। एक गुप्त कुंड है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, और बहुत कम लोगों को ही दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक मान्यता है। मठ मंदिर की एक परंपरा है, मान्यता है कि वो एक गुप्त रहस्य है, क्योंकि माना जाता है कि प्रभु जगन्नाथ यहीं से चलकर जगन्नाथपुरी गए। मैं कैमरे से तो आपको नहीं दिखा सकती,
वो तस्वीर आज तक नहीं ली गई है, ना लेने की इजाज़त है। इसलिए मैं खुद ये अनुभव करने जा रही हूँ और देखने जा रही हूँ वो कुंड जहाँ पे जल भरा हुआ है और प्रभु जगन्नाथ के चरण हैं। जी हाँ, यहाँ अमृत सा जल प्रभु नारायण के चरण पखारता है। आप के नीचे रोहिणी कुंड बना हुआ है, जिसका जल जो है भगवान के चरण हमेशा प्रक्षालित होते रहती है। यहाँ से चाहे जितना जल निकाले, चाहे जितना जल डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ओवरफ्लो नहीं होता, ना कभी सूखता नहीं है और गंगा जल की तरह पवित्र है। आप श्री यंत्र के नीचे विराजमान हैं। नर नारायण के रूप में हम लोग पूछते हैं, परंतु यहाँ से एक किंवदंती जुड़ी हुई है कि भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से चल के जगन्नाथपुरी गए। महानदी मानो महानदी का आंचल है प्रभु नर नारायण के नीचे। गर्भगृह में मैंने यही देखा, नर नारायण की मूर्ति के ठीक नीचे जो चरण का हिस्सा है उसे कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की ये परंपरा है, मान्यता है कि वो नहीं दिखाया जाता, वो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। ये मान्यता है, परंपराएं हो सकती है। लेकिन मैंने जो देखा वो बड़ा अद्भुत था। जैसे ही प्रभु के चरण से वो वस्त्र उठाए गए तो दो हिस्से चरण के दिखे मुझे, और वहाँ अंदर हाथ डाले, पुजारी जी ने हाथ डाला और वहाँ से जल निकला। वो जल जहाँ तक आप देखते कि बहुत गहरा जल उसमें भरा हुआ है। तो ये कुंड अपने आप में ही अद्भुत था, मानो प्रभु के चरण पखार रही हो महानदी। तो ये बड़ा अद्भुत मुझे संयोग बना है कि मैंने देखा है। आप भी अगर शिवनारायण आए, आग्रह करें तो आपको भी रोहिणी कुंड के दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है कि उस कुंड का पानी कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बराबर ही रहता है। और भी कुछ रहस्य है, आइए पता करते हैं। एक वक्त था जब ऐतिहासिक स्थल पर धर्म युद्ध हुआ, इसलिए आज भी यहाँ गद्दी परंपरा है, जिसे धर्म युद्ध की जीत की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये युद्ध किसके बीच हुआ? ये मठ जो है नाथ संप्रदाय का था, आज से 2000 वर्ष पूर्व। ये क्या है, जगन्नाथपुरी, अयोध्या से जगन्नाथपुरी जाने का पथ पैदल रास्ता था। तब स्वामी दयाराम दास जी अयोध्या से जगन्नाथपुरी के लिए गए। यहाँ रात्रि होने पर इस मठ पर विश्राम किए। तब रात्रिकालीन जो यहाँ नाथ संप्रदाय के महंत थे, उनसे शास्त्रार्थ हुआ और वो शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। तब एक गद्दी जो है महंत श्री 108 श्री दयाराम दास जी को सौंप के और स्वयं चूहा बन के मैं वो दिखाता हूँ, जो बिल में घुस गए, जिसका साल में हम लोग आज भी 2 बार पूजन करते हैं। मैं ऐसे बिल का आपको दर्शन करवाता हूँ। इसी में स्वामी नाथ जी जो है चूहा बन के घुसे हुए हैं, और आज भी हम लोग साल में 2 बार इस बिल का पूजन करते हैं। और हमारे इस मठ के जो महंत होते हैं, इस गद्दी में विराजमान होके हवन पूजन और विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। अद्भुत रहस्य ये भी है कि यहाँ कभी एक टीला हुआ करता था और नारायण जी की मूर्ति है, उसके नीचे शबरी माता बैठी हुई है। बाद में जब पुरातत्व विभाग को इसके ऐतिहासिक स्थल होने का पता चला कि यहाँ पे कलचुरी कालीन इतिहास है, तो खुदाई हुई। और खुदाई में क्या मिला, क्यों आखिर अब यहाँ पूजा नहीं होती है, शबरी माता का यहाँ से क्या नाता है, क्या प्रभु श्री राम यहाँ आए थे, और क्या प्रमाण हो सकते हैं, क्या मान्यता है, ये भी एक अद्भुत रहस्य जुड़ा हुआ है शिव नारायण से। आइए आपको दिखाते हैं। केशव नारायण
माना जाता है प्रभु राम के रूप में आए नारायण को माता शबरी ने बेर खिलाए। मठ परिसर में कृष्ण वट है जिसके पत्ते दोने के आकार के हैं। ये माता शबरी का जन्मभूमि है ये, और हमारे यहाँ लोक मान्यता है भगवान राम जब वन गमन के समय आए तो माता शबरी भगवान श्री राम को यहाँ अपने जूठे बेर खिलाए, और माता शबरी को यहीं से वैराग्य, उनके मन में यहीं से वैराग्य उत्पन्न हुआ था, और यहीं माता शबरी जो है तपस्या किए थे, और माता शबरी को भगवान राम दर्शन देने यहीं आए थे। प्रभु राम की चरण चिन्ह भी यहाँ स्थापित हैं। मंदिर की ध्वजा इन्हीं चरणों को स्पर्श करवाकर चढ़ाई जाती है। राम वन गमन पथ की निशानी के रूप में ये चरण पादुका यहाँ स्थापित हैं, लेकिन अद्भुत हैं हनुमान जो काले हैं। यहाँ पर आप एक हनुमान जी दर्शन करिएगा। यहाँ सिद्ध हनुमान जी हैं जिसको कहते हैं कि लंका दहन हनुमान जी है। भगवान शिवरी नारायण मठ मंदिर न्यास जगन्नाथ जी के परिसर में विराजित किए भगवान श्री हनुमान जी महाराज। कहते हैं लंका दहन हनुमान जी जब लंका को आग लगाए थे उस समय काले पड़ गए थे। तो हमारे इस क्षेत्र में हमको जो जानकारी है, हमारे जानकारी में हमने दर्शन नहीं किया है। अकेले एक हनुमान जी हैं जो ब्लैक स्टोन पे है, लंका दहन हनुमान जी है, और वो काले पड़ गए हैं। देखा आपने अद्भुत रहस्य और उसका सच जो वास्तविकता से जुड़ता है, जो आस्था से जुड़ता है, जो मान्यताओं से जुड़ता है। शिवरी नारायण माता शबरी की जन्मस्थली जहां प्रभु राम आए थे, ऐसी मान्यता है, और इस मान्यता के कई प्रमाण देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। नर नारायण को भी करीब से देखने का मौका मिलता है, और ये गुप्त प्रयाग कहा जाता है। मेरे पीछे महानदी है, संगम स्थल है ये, और इस संगम में हर साल आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंचते हैं। तो आज का रहस्य तो यही था। अगली बार फिर ले चलूंगी, मेरे साथ राकेश हैं अगले किसी रहस्य की सच की खोज में। तब तक के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।